नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप जब बहुत ज्यादा विश्वास से नाम जप करते हैं तो आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस फील होते हैं। कभी कभी जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं आपको एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड की जरूरत होती है जिसे आप ये एनालाइज कर सके कि आपका नाम जप सही चल भी रहा है या नहीं। और ये सिर्फ नाम जप में नहीं, आप लाइफ के किसी भी स्टेज में होंगे वहां पर ही आपको ऐसा लगेगा। आप अगर एक अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, आपने बचपन में हमेशा से यही सुना होगा और कहीं ना कहीं आपको ये गोल भी रहा होगा कि आपको बस एक अच्छा बच्चा बनना है। अच्छा बच्चा कैसे कि बस आप हमेशा यही सोचते थे, यही पूछते थे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से कि हमें बताओ हम सबसे अच्छा बच्चा कैसे बनेंगे, गुड बॉय गुड गर्ल कैसे बनेंगे। तो वैसे ही आपको वो सब चीजें बताई जाती थी। उसी तरह से मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको एक गुड नाम जापक कैसे बनना है, एक अच्छा नाम जापक कैसे बनना है। और इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये सब चीजें देखनी है कि क्या आपको ये सब चीजें फील हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही तो उसे फील करने के लिए, उसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या क्या करना है ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको नाम जप के प्रति क्या उतना प्रेम है जितना आप संसार की दूसरी चीजों से करते हैं। क्या उतना ज्यादा डीप अटैचमेंट नाम जप को लेकर आ गया है आपके अंदर। अब डीप अटैचमेंट आप कैसे पता कर सकते हैं, समझ लीजिए कि अभी हम आपको सबसे ज्यादा प्यार पैसा कमाने से है, अपना करियर बनाने से है। तो जैसे आप अपने दिन में वो चीज नहीं कर पाते जिससे आप उस अपने गोल के पास जा सके, तो आपको कैसे एक डिससेटिस्फेक्शन होती है, मन में एक ऐसी फीलिंग रहती है कि अरे आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया, आज का टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो बस आपको यही चीज फील करनी है नाम जप को लेकर कि आज मेरा नाम जप नहीं हुआ तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आज मैंने अगर नाम जप किया होता तो वो मेरा टाइम यूटिलाइज होता, मेरे अच्छे कर्म बनते, उससे मुझे हेल्प मिलती अपने आप को सुधारने में, अपने टाइम को और ज्यादा अच्छे कामों में लगाने में। तो जब आपको वैसी बेचैनी होने लगे नाम जप को लेकर भी, तब समझ जाइए कि आप एक बहुत अच्छे स्टेज में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में बार बार ये सब चीजें आती हैं कि आपसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना हो जाए जिससे आपके कर्मों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो, क्योंकि एक तरफ तो आप नाम जप कर रहे हैं अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, पर वहीं कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे वो सब जो चीजें आप अच्छी करने की कोशिश कर रहे थे वो सब खराब होता चला जाए। तो अगर आपको ये सब चीजें फील हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका नाम जप अच्छा चल रहा है। आप हमेशा यही सोचते हैं कि भूल कर भी किसी संत महात्मा की निंदा ना हो जाए आपसे, तो इसका मतलब है कि आप एकदम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं, हो सकता है कि जो भी कोई पर्सन हो आप उनके थॉट से अलाइन ना हो या आप उतना ज्यादा अग्री नहीं करते हो, पर फिर भी अगर कोई संत महात्मा है, कोई महापुरुष है, तो वो जो भी कहते हैं चाहे आप उससे अग्री करें या ना करें, पर उनके बारे में निंदा चुगली करना, उनके अपशब्द बोलना, ये एकदम गलत चीज है। आप नाम जप करके अपने जितने ज्यादा अपराध कम कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध का जो बैलेंस है वो क्लियर कर रहे हैं, उसी में आपको उतना ज्यादा एड ऑन हो जाएगा वो सब। जो भी आप बस ये समझिए कि जो कोई कुछ भी कर रहा है वो उसका कर्म है, पर आपका क्या कर्म है, अपने कर्मों को शुद्ध करना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी अन्याय को सहते चले जाइए, आपसे कोई गलत बोल रहा है आप उसका जवाब मत दीजिए,
पर हाँ, अगर कोई आपको डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा या बहुत ही शास्त्र विरुद्ध बात नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आप किसी के ऊपर ज्यादा एलिगेशंस लगाना या किसी को कुछ ऐसा अब्यूज करना, ये सब चीजें करने से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचने की कोशिश कीजिए। एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इसके अलावा अगर आप नाम जप से बहुत ज्यादा अलाइंड है तो आपको ये चीज फील होने लगेगी कि पहले जब आप कोई संकीर्तन सुनते थे, कोई कथा अगर आप सुनते थे किसी भी तरह से, चाहे आप वहां जाकर सुने या किसी डिवाइस पर आप उसे सुन रहे हैं, तो उस केस में भी आपको पहले ये फील होता था कि आप सिर्फ वो चीज सुन रहे हैं। पर जब आप नाम जप करना शुरू कर देंगे और आपके इष्ट से जुड़ी कोई बात कहेगा तो आप बहुत ज्यादा भाव विभोर होने लगेंगे। आप जैसे एक नॉर्मल चीज है, आप जब फ्रेंड्स कन्वर्सेशन करते हैं तो जब कोई आपको किसी तीसरे फ्रेंड की या किसी नोन पर्सन की कोई बात बताते हैं तो आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड उस स्टोरी को इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा उसने बोला है तो इस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे ही नाम जप में भी आपका यही चलने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि जो आपके ईश्वर की लीला का जो कोई आपको बता रहा है, जो कोई आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, और वो आपके मन में रहे, आप उसे भूल ना जाए जल्दी से। तो जब आप ऐसे समझेंगे, ऐसे सुनेंगे, तो आपको वो याद भी रहेगा और वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्पैक्ट भी करेगा। तो अगर आपको ये सब चीजें फील होने लगे तो भी आप समझ जाइए कि आपका नाम जब बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल में बोलूं, आप किसी भी इष्ट का नाम जप कर रहे हैं और उनसे जुड़ी, उनका नाम जप करने के बाद कोई कथा सुन रहे हैं, कोई उनकी कहानी सुन रहे हैं, तो आप उससे और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो उसे और ज्यादा अच्छे से एटलीस्ट समझ पाएंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें जो भी आपने उस चीज से सीखा है। तो आप जब नाम जप कर रहे हैं उसके बाद आप एक तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे महापुरुषों की वाणी को सुने, ऐसे जो कथाएं होती हैं उनको सुने, प्रवचनों को सुने, ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ सके। इससे आपका जो अंतःकरण है वो भी बहुत ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि पहले आपके मन में जैसे बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे, अब आप पूरी तरह से संसार में ही लगे हुए थे। पर जैसे जैसे आप नाम जप करने लगेंगे, आपकी जो थिंकिंग है वो भी ऊपर की तरफ उठने लगेगी। आप इन सब चीजों को धीरे धीरे नीचे छोड़ते चले जाएंगे और ज्यादा अपने अच्छे कर्मों के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी सूझवान करेंगे, जिससे आपको सही गलत सोचने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। आप ये सब चीजें अच्छे से सोचकर समझकर डिसाइड करके आगे चल सके कि आपके लिए क्या चीज बेटर है और क्या चीज बेटर नहीं है। और अगर कुछ भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं भी है तो भी आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि ये जो चीज है, जो भी आपकी कोई बुरी आदत है, वो आपको नाम जप करने से कितना ज्यादा रोक रही है। क्योंकि कभी कभी जो लोग फील करते हैं कि वो कुछ दिन ही सिर्फ लगातार नाम जप कर पाते हैं, फिर उनका नाम जप छूटने लगता है, तो उस चीज से बचने के लिए आपको जो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेल्फ एनालिसिस करने लगते हैं कि क्या चीज है जो आप गलत कर रहे हैं, और अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आप में वो भाव और ज्यादा बढ़ेंगे और आप उतना ही ज्यादा अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। तो उन सब चीजों को लिस्ट डाउन कीजिए, अपनी लाइफ से उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और अपने नाम जप पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। और उससे, जैसा मैंने आपको बताया, आपकी बुद्धि सूझवान बनेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, आपको ये सूझबूझ आएगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ताकि आप अच्छा डिसीजन बना सके। और अच्छा डिसीजन बनाने से ही आपके कर्म अच्छे होंगे। अच्छा डिसीजन बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने एक अच्छा डिसीजन बनाया, उसी से ही आप नाम जप को कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं,
बहुत सारे लोग बहुत टफ जो साधनाएं हैं उन्हें करने के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि नाम जप से शायद वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं आपको बता दूं, नाम जप जितना इजी है करने में, उसका जो प्रभाव है वो उतना ही ज्यादा है। आज तक कितने बड़े बड़े महापुरुष ही खुद नाम जप का जो प्रभाव है उसे समझ नहीं पाए। वो जैसे जैसे उस स्तर में ऊपर उठने लगते हैं वैसे वैसे उन्हें नई बातें पता चलती हैं कि इसके कितने ज्यादा लाभ हो सकते हैं और कितनी ज्यादा संख्या करने से उनको कितने ज्यादा चेंजेस अपने अंदर फील होने लगे हैं। तो बस यही चीज है जो आपको समझनी है। आपको नाम जब ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि इससे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीजें हो ही जाएंगी। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनमें से सब चीजें फील कर पाते हैं तो बहुत अच्छा। पर अगर कुछ एक चीजें आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी चीजें लिस्ट डाउन कीजिए कि क्या क्या चीजें आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और जैसे ही आपको समझ में आने लगे तो धीरे धीरे आप उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए ताकि आप अच्छी चीजों को इंट्रोड्यूस कर पाए। तो बस इन सब चीजों पे काम कीजिए, अपने इष्ट पर पूरी श्रद्धा रख के नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब होता चला जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।